हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम 10वीं क्लास से आज बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, फुल्ली करेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में मेरा पढ़ना है कि पोषण क्या है। पोषण, जय प्रकरण, पोषण, ये मेरा पहला चैप्टर है। ठीक है, तो अब सबसे पहला है जो हम समझते हैं जैव क्या है। ठीक है, या जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। देखिए, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, किसे किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं कि वे सारी क्रियाएं, आपकी वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जिनके द्वारा जीवों का जिनके द्वारा जीवों का अनुसरण अनुरक्षण किया जाता है, अनुरक्षण होता है, ये किया जाता है, उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, देखो कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण किया जाता है वह जैव प्रक्रम कहते हैं। और जितना भी जीव है उसको रक्षा किया जाता है, अनुरक्षण किया जाता है, उसी को बोला जाता है जैव प्रक्रम। ठीक है, उसके बाद इसको आगे चलते हैं। उसके बाद समझिएगा परिवहन तंत्र क्या है। परिवहन तंत्र, उसके बाद इसको उत्सर्जन पढ़ाएंगे, उसके बाद पोषण स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो उसके बाद चलते हैं एक, लिखिए, चलिए इससे आगे चलते हैं। सब पॉइंट बना के लिखिए, इस तरह से लिखिए। ठीक है, सभी ये लिखिए, परिवहन तंत्र क्या है। परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र क्या है। ठीक है, तो लिखिए, देखिए कि जीवों में खाद्य पदार्थ हो, जीवों में खाद्य पदार्थ हो एवं गैसों, खाद्य पदार्थ एवं गैसों के परिवहन के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है, उसे उसे परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र में सीधा समझिए कि जो जो भी जीव है वो अपने खाद्य पदार्थ एवं गैसों का जो लेन देन किया करता है उसी को परिवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, परिवहन तंत्र के अर्थ ये हुआ कि अगर कोई जीव है या जंतु है जो गैसों का आदान प्रदान करता है, खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान करता है, ले जाना लाना, वो परिवहन तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन, तो उत्सर्जन भी विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार का हानिकारक, लिखिए कि विभिन्न विभिन्न जैविक क्रियाओं विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप फलस्वरूप ठीक है, फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार के हानिकारक हानिकारक अवशिष्ट
हानिकारक अवशिष्ट उत्पादों उत्पादों का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है जिसको शरीर से निकालना है, जिसको जिसको निकालने के लिए जिसको निकालने की प्रक्रिया को प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन कहते हैं मतलब शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होता है उसको शरीर से निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो अब तीन परिभाषा देख लिए। सबसे पहले देखेंगे क्या चीज, जय प्रक्रम क्या है। तो जय प्रक्रम क्या है, तो उसका परिभाषा था कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों को अनुरक्षण होता है, उसी को जय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखें परिवहन तंत्र में कि जो खाद्य पदार्थ एवं जो गैसों का आदान प्रदान करता है उसी को परिवहन तंत्र कहा जाता है। और उत्सर्जन में देखें कि विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार के हानिकारक अवशिष्ट उत्पाद का निर्माण होता है, उसी को निकालने के लिए जिस प्रक्रिया का यूज किया जाता है वह एक उत्सर्जन होता है। ठीक है, निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। चलिए, उसके बाद हम जनन बाद में पढ़ लेंगे। जनन अब यहाँ से पढ़िए पोषण क्या है, यहाँ से डायरेक्ट अब पोषण पे चलते हैं। जनन एक चैप्टर है, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं पोषण। देखिए पोषण, पोषण पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए कि वह विधि जिसके द्वारा, लिखिए वह विधि जिससे जीव वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को पोषक तत्वों के पोषक तत्वों को ग्रहण ग्रहण कर पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उनका उपयोग उनका उपयोग उनका उपयोग करते हैं, उसे उसे पोषक कहते हैं। चलिए देखिए इसका परिभाषा हुआ, देखिए कि एक देखिए वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, क्या करता है, जितना भी पोषक तत्व हो उसको ग्रहण करता है और करके उनको उपयोग करता है, उसी को कहते हैं पोषक। पोषक परिभाषा, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसी को पोषण कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आया पोषण किसे कहते हैं, कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और ग्रहण करके उसको उपयोग करता है उसी को कहा जाता है पोषण। ठीक है, अब पोषण दो प्रकार का होता है, यहाँ पे लिखिए पोषण का प्रकार। चलिए अगला स्टेप इसको बनाइए, पोषण का प्रकार। देखिए ऐसे लिखिए पोषण, पोषण बीच में लिखिए पोषण। एक मिनट, पोषण, पोषण 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 लिखिए, इसको इस तरह से कीजिए, दो भाग में इसको बांटिए। ठीक है, माइपे से बनाइएगा, ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, इस तरह से इसमें जो सुवाई सुवाई पोषण और इसको लिखिए परपोषी परपोषण। सुवाई पोषण और परपोषण दो होता है, सुवाई पोषण और दूसरा होता है परपोषण। परपोषण दो भाग में इसको हम बांट दिए, पोषण को दो भाग में इसको बांटे, पहला भाग हुआ सुवाई पोषण हुआ, दूसरा हुआ परपोषण, दूसरा परपोषण। ठीक है, अब सुवाई पोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। सुवाई पोषण, सबसे पहले डालते हैं सुवाई पोषण। पहला सुवाई पोषण,
स्वयं पोषण क्या है या किसे कहते हैं, ठीक है, स्वयं पोषण। चलिए अब इसको परिभाषा लिखिए कि ऐसे जीव, देखो ऐसे जीव जो भोजन के लिए भोजन के लिए भोजन के लिए किसी किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे स्वयं पोषण कहते हैं। देखिए परिभाषा कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि वैसा जीव जो अपने आप पर निर्भर होता है उसे स्वयं पोषण कहते हैं, ठीक है। तो स्वयं पोषण किसे कहते हैं, तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं, अर्थात कि जो भोजन स्वयं बनाता हो, स्वयं तैयार करता है, उसी को स्वयं पोषण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इससे आगे हो गया। अब इसको में देखिए, जितना एग्जाम्पल में इसमें डाल दीजिए, जैसे में एग्जाम्पल में पेड़ पौधे ये स्वयं पोषी होते हैं, मनुष्य स्वयं पोषी नहीं होता है, मनुष्य नहीं स्वयं, पेड़ पौधे स्वयं पोषी होते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे जितना है सब स्वयं पोषी होते हैं। पेड़ पौधे के बारे में हम थोड़ा सा लिखते हैं कि यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट में बना के लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव सजेक्टिव दोनों में आता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है ये सब बार में यहाँ आएगा, ठीक है। तो सभी पौधे, जितना भी पौधा होता है स्वयं पोषी होता है। लिखिए कि जितना भी सभी पौधे स्वयं पोषी होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं। जितना भी पौधे हैं सभी स्वयं पोषी होते हैं, ठीक है। जितना पौधा है सभी स्वयं पोषी होते हैं। स्वयं पोषी होने का रीजन होता है कि इस पौधे में एक प्रकार का हरित लवक पाया जाता है, ठीक। स्वयं पोषी होने का रीजन क्या है, क्योंकि उसमें एक इसमें एक हरित लवक या इसी को बोलते हैं एक मिनट, इसी को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये हरित लवक है, उसी को बोलता है क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट। ये बना पाया जाता है किसमें, पेड़ पौधे में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें एक हरे रंग का वर्णक होता है, ये आगे लिखिए, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है, जिसे हरे रंग का वर्णक होता है, जिसे पर्णहरित, क्या, पर्णहरित या क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल कहा जाता है, ठीक है। हो गया, अब इतना समझते हैं। देखिए इतना हम देखें, चलो शुरुआत करते हैं कि जो हम पोषण पढ़े तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वयं पोषण होता है, परपोषण। स्वयं पोषण किसे कहते हैं, तो वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित न रहता हो, स्वयं अपने आप बनाता हो, उसी को कहा जाता है स्वयं पोषण कहते हैं, ठीक है। स्वयं पोषण में हम देखें कि इसका एग्जाम्पल में पेड़ पौधा एक स्वयं पोषण का महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। तो अब स्वयं पोषण में देखें कि जितना भी पहला पॉइंट नोट में हम लिखा है कि जितना सभी पौधे होते हैं वह स्वयं पोषी होते हैं, इन पौधे में एक प्रकार का हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या, हरित लवक या क्लोरो, जितना भी पेड़ पौधा है उसमें सभी में हरित लवक पाया जाता है, जितना भी पौधा है सभी में हरित लवक पाया जाता है। और जो हरित लवक होता है
हाँ क्या नहीं ठीक है। कलो हरित लवक को है, हरित लवक है उसी को क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है, ठीक है, पिगमेंट उसको बोलते हैं, वर्णक क्या बोलते हैं, पिगमेंट। तो एक वर्णक पाया जाता है जिसे बोला जाता है पर्णहरित, क्या बोलते हैं, पर्णहरित, या उसी को बोला जाता है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल उसे कहा जाता है, पर्णहरित दोनों सेम ही है, ठीक है। क्लोरोफिल और पर्णहरित दोनों सेम ही है, और जो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट वो दोनों सेम है। और जो पर्णहरित और क्लोरोफिल है ये वर्णक पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो हरित लवक में, हरित लवक पेड़ पौधे में पाया जाता है, और पेड़ पौधे में हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक में एक वर्णक पाया जाता है जिसे बोला जाता है क्लोरोफिल। उसी कारण पेड़ पौधे हरा होता है, पेड़ पौधे का जो जो पत्तियां होता है वो हरा होता है, ठीक है, पाया जाता है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण और ईसा लिखिए कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। यहाँ पे इससे आगे नोट, इससे आगे ही लिखिए कि पेड़ पौधे पेड़ पौधे में पेड़ पौधे में पेड़ पौधे में क्लोरोफिल क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, हरा होता है, ठीक है। तो पेड़ पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के कारण यह कैसा होता है, तो हरा होता है, ठीक है। और ऐसे हरे हरे जो पौधे होते हैं उसमें प्रकाश से सूर्य प्राप्त कर, प्रकाश से क्या करता है, सूर्य की प्राप्ति करता है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये जो पेड़ पौधे, अब यहाँ पे लिखिए पेड़ पौधे खाना कैसे बनाता है। यहाँ पे और हेडिंग वाली है कि जो पेड़ पौधे पेड़ पौधे पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है, कैसे बनाता है, इसका प्रोसेसिंग क्या है, पेड़ पौधे जो भोजन कैसे बनाता है इसका प्रोसेसिंग क्या है। चलिए देखिए, पेड़ पौधे जो अपना भोजन तैयार कैसे करते हैं इसका प्रोसेसिंग क्या है। चलिए अब देखते हैं इसको प्रोसेसिंग। पहले शुरुआत करते हैं, देखिए हम शुरुआत करते हैं, एक यहाँ पेड़ हम ले लेते हैं, ठीक है। पेड़ मान लेते हैं किसी तरह से पेड़ मिल गया मेरा, ठीक है, ये पेड़ हो गया, ये सब जड़ है, ठीक है। यहाँ से कोई गया है पेड़ ऊंचा रुका, ठीक, ये मेरा पेड़ है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से इसका पत्ती हो गया, ये हो गया पत्ती, ठीक है। इधर चलते हैं, ये मेरा पत्ती बन गया, एक और ले लेते हैं, ये मेरा पत्ती बन गया, इधर भी मेरा पत्ती बन गया, ये मेरा पत्ती बन गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा, ठीक है, ये मेरा पत्ती, नीचे वाला भाग क्या है, जड़ है, जड़ नीचे वाला जड़ है, ठीक है। ये वाला भाग उसको बोलते हैं तना, ये तना है, और ये मेरा पत्तिया हो गया, पत्तिया, ठीक है। अब यहाँ पे सूर्य यहाँ पे मान लेते हैं, सूर्य है, इस तरह से सूर्य बना हुआ, ठीक है। सूर्य देवता यहाँ पे, सूर्य देवता यहाँ पे है, और यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, इससे प्रकाश मिलता है, क्या मिलता है, प्रकाश, यहाँ से मिलता है हमको प्रकाश, प्रकाश की प्राप्ति सोर्स होती है। यहाँ से हमको मिलता है खनिज लवण, खनिज लवण और जल, जल से हमको मिलता है खनिज लवण और जल मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ से सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, और जो वायु होता है वहां से CO2 प्राप्त कर लेता है, क्या मिलता है, CO2 गैस प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो एक हम क्या बनाए, पेड़ पौधा पेड़ बनाए, नीचे में जड़, तो जड़ से हमको मिला खनिज लवण और जल मिल गया, और यहाँ जो सूर्य था वहां से हमको प्रकाश मिल गया, और वायु था वहां से मिला कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सभी मिलकर प्रकाश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस में खनिज लवण और प्लस में जल, ये सभी मिलकर क्या बनाया, भोजन। यहाँ से सभी मिलकर क्या क्या भोजन बनाया, ठीक। तो भोजन का निर्माण किस प्रकार हुआ, ठीक है। तो जल मिला,
खनिज लवण मिला, प्रकाश मिला और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब लिखिए, यहाँ से देखिए कि पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए आगे हम लिख दें। चलिए लिखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण क्या है, किसे कहते हैं? यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्या है या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं किसे? तो वो जो समझे वही प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। तो इसमें लिखिए हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, लिखिए हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से क्या लेते हैं? यहाँ से सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा, ठीक है, प्लस में लिखिए ऊर्जा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक अंश लेता है वायु से, CO2, H2O जल प्राप्त कर भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मान जो हरा पेड़ पौधा होता है वह सूर्य से क्या लेता है? ऊर्जा लेता है। जल से क्या लेता है? खनिज लवण लेता है। याद करने का एक सटीक तरीका इस तरह से मान लीजिए कि वो हम बताए थे वही प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, कि जो एक मिनट देखिए यहाँ पे बताए थे, ये देखिए ये मेरा प्रकाश संश्लेषण की घटना। देखिए समझिए यहाँ से, ये मेरा रहा। देखिए हमको ये मेरा पेड़ पौधा है, ठीक है, नीचे में मेरा जड़ है, ये जड़ है मेरा, ठीक है। तो जड़ यहाँ से हम जड़ से हमको दो चीज मिला। क्या मिला? जड़ से एक मिला खनिज लवण और दूसरा जो मिला वो मेरे मिला जल H2O। तो देखिए हमको यहाँ से मिल गया खनिज लवण और जल मिल गया, वायु से हमको CO2 मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया हवा से, ठीक है। और जो प्रकाश संश्लेषण हुआ, ये सॉरी यहाँ जो सूर्य हुआ, सूर्य से मिल गया हमको कुछ ऊर्जा मिल गया, ठीक है, ऊर्जा। अब ये सभी मिलकर जो सूर्य से मिला ऊर्जा जो, और जल से मिला खनिज लवण और जल, और वायु से मिला कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों मिलकर भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की घटना कहा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की घटना यहाँ से पूछता है प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसी घटना क्या है। ठीक है, चलिए और इससे आगे हम अगला वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, आप लोग सपोर्ट बनाइए और देखते रहिए मेरे चैनल। ओके, ऑल द बेस्ट।